हर छोटी छोटी बात के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो। तुमने जब कुछ गलत नहीं किया है उसके बाद उस बात को लेकर लड़ाई होगा, झगड़े होंगे, नहीं होंगे, ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। अगर हुआ भी तो तुम अपनी बात रख दोगे। अन्यथा जहाँ तक मुझे दिख रहा है और जो मेरी समझ है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तुम निश्चिंत रहो। तुम्हें इतना डरना या घबराना भी नहीं चाहिए। एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम्हें रिश्ता बहुत लंबा निभाना है ना, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, विशेषकर दोस्ती की बात मैं कह रहा हूँ, अगर सच में बहुत लंबा निभाना है तो ना बहुत ज़्यादा किसी के जीवन में मत घुसो। किसके घर में क्या है, किसके माता पिता क्या कर रहे हैं, कितनी तनख्वाह आ रही है, घर वाले कैसे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन सारी बातों में मत जाओ। रिश्तेदार का क्या व्यवहार है, कैसे ताने उलाने देते हैं, ये सब मत करो। एक सीमा के आगे ना सामने वाले को उसका राज खोलने दो, ना अपनी बातें बताओ। थोड़ा सा सीमित रहना आवश्यक है, तभी तुम्हारी मित्रता घनिष्ठ रहेगी। नहीं तो अगर सारी बात बोल दोगे ना तो एक वक्त के बाद एक दूसरे के प्रति मन में कुछ गलत भावना भी आ जाएगी। क्योंकि जब सारी बात बताओगे ना तो हर घर की कोई ना कोई खामी होती है, हर घर में कोई ना कोई त्रुटि होती है, और वो बात सामने वाले को इतनी लग जाएगी ना कि उसके आगे कोई अच्छाई दिखेगी ही नहीं, और वो तुम्हारे लिए दिक्कत होगा फिर। तो कोई मन पर इतना हावी ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा सीमित रहो। सीमित रहोगे तो जीवन भर सब साथ में रहोगे। असीमित रहने से एक समय के बाद मन हटने लगता है। जिन लोगों को ना कपड़े पहनने के तौर तरीके मालूम नहीं है, उनके साथ ज़्यादा घूमा मत करो या ज़्यादा दिखा मत करो। क्योंकि तुम्हारी अच्छाई का चादर वो ओढ़े या ना ओढ़े, उनकी बुराई के छाँव में तुम्हें भी शामिल करने में दुनिया वालों को देर नहीं लगेगी। तुम ये बात समझो। चाहे व्यक्ति का कोई भी धर्म क्यों ना हो, कुछ भी हो, या वो किसी धर्म को नहीं मानता हो, बेहद नास्तिक भी क्यों ना हो, फिर भी समाज में भी जीने का एक तौर तरीका होता है। जिन लोगों को वस्त्र का मतलब नहीं पता है, या जो अभद्र तरीके से रहते हैं, रहना पसंद करते हैं, उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। उतना अकल, उतना विवेक होता तो वो पहली बार भी वैसा नहीं करते कि उतनी अश्लीलता होती। तो जो उस तरह का काम कर रहे हैं ना, तुम केवल उनसे दूरी बनाओ। जब भी वो उस तरह से रहे तुम उनके साथ में मत दिखो। तुम सिर्फ इस वक्त अपना देखो कि तुम्हें अपने चरित्र को किसी भी कारण से जरा भी दाग नहीं लगने देना है। जो अश्लीलता फैला रहे हैं या वैसा कोई काम कर रहे हैं ना, वो पकड़े जाएंगे, और जिस दिन वो पकड़े जाएंगे ना, उस दिन ये सारी चीज़ें आजीवन के लिए, पूरे आगे की जीवन के लिए खत्म करवा दी जाएंगी। तुम इन सब में बस शामिल मत रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तनाव का हिस्सा तुम भी बनो। इसलिए तुम्हारा सारा काम बहुत अच्छा होगा। तुम जिस चीज़ के लिए चाह रहे थे, कि तुमने जिस चीज़ के लिए चिट्ठी लिखी थी, तुम्हें उसकी मंजूरी मिल जाएगी। तुम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। और मैं फिर कहूँगा, जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, ना तो उनका साथ दो, ना उनके साथ दिखो।